अच्छा टैक्सला, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ अब आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है मुल्क से। अभी देखना। और ये क्या है, ये वीडियो क्या है? क्योंकि अभी उन्होंने मरियम को बरी कर दिया कि जी उसने कोई बेचारी बेकसूर है। अब जरा ये वीडियो देखें और मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे जालिम के लिए एक कानून, ताकतवर के लिए एक कानून और बेचारे गरीब लोगों के लिए दूसरा कानून। ये जरा दिखाएं। है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? सुन लिया, ये आज से 10 साल पहले। टैक्स सुनो जरा, क्योंकि आपको भी और दिखाऊंगा, पहले आप समझ लें। 10 साल पहले बैठ जाओ ना, वो कह रहे हैं बैठ जाओ। ओ जरा बैठ जाए सामने, बैठ जाओ, वो नहीं देख सकते, वो बैठ जाओ। अच्छा 10 साल पहले, 10 साल पहले इनकी, मैंने ये जो आप देख रहे थे, मैंने इंकशाफ किया कि अरबों रुपए की इनकी लंदन के सबसे महंगे में 4 अपार्टमेंट्स थी। पैसा किधर से आया? तो पीछे हो जाओ। अच्छा अब सुने जरा, तो ये जब आया तो मरियम वो जवाब देती है, जरा ये सुने उसका जवाब क्या है। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो लंदन में किधर से आनी थी? अच्छा मरियम बेचारी को एक चीज का नहीं पता था टैक्सला, वो बेचारी मरियम को एक चीज का नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है, वो सच का खुदा है, वो सच सामने ले आता है। तो उसको नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स। दुनिया में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, उनका इंकशाफ होता है कि उन्होंने अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी बाहर, वो इंकशाफ हो जाता है। उसमें बेचारी मरियम भी फंस जाती है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़। अच्छा जब ये इंकशाफ हो जाता है, इंकशाफ हो जाता है, तो मरियम के भाई क्या कहते हैं, हुसैन शरीफ, ये सुने। इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। उसने कहा कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इंकशाफ होता है 4 साल के बाद, और भाई साहब खुद ही कह देते हैं कि वो 4 महल्लात मरियम के हैं। अब मुझे यह समझाएं कि अदालत ने इसे कैसे बरी कर दिया। 4 बड़े बड़े महल्लात हैं। हाँ ये देखें, ये लंदन की महंगी जगहों के ऊपर अरबों रुपए का पैसा है, तो अदालत इन्हें कैसे छोड़ देती है। मैं यकीन दिलाता हूं टैक्सरा, मैं जरा आपको यकीन दिलाता हूं, अगर कोई कमजोर सा आदमी, कोई मजदूर
कोई बेचारा किसान, कोई छोटा सरकारी नौकर, अगर उसके ये निकलाते बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, तो पुलिस ने उसको जेल में डाल के वो छितरौल करना था कि अगर उसके नहीं भी होते उसने कहना था हाँ जी मेरे ही हैं। तो ये मैं कह रहा हूं फर्क है कि ताकतवर और कमजोर में फर्क देखें। ताकतवर साफ वो कह रहे हैं कि 4 हमारे मरियम के अपार्टमेंट है, अदालत उसको छोड़ देती है। अच्छा आप देखें, जब मरियम से वो लोग पूछते हैं अब इंकशाफ हो गया, ये आपके पास किधर से पैसा आया अपार्टमेंट्स का? अब वो कह तो सकती नहीं थी कि नवाज शरीफ का पैसा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो अपने टैक्स रिटर्न में बताया नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा है, चोरी का पैसा था। तो वो फिर क्या कहती है मरियम, जरा ये सुने। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। अच्छा अब सुने, वो क्या कह रही है? वो या बाप का तो नाम नहीं ले सकती थी। उसने कहा मेरे दादा अरबोपति थे, वो इतने अमीर थे कि उन्होंने हमें पैसा दे के तो खरीद लिया। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे, वो वफात पा चुके थे। अब दादा से तो कोई पूछ नहीं सकता था, लेकिन मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है। अब वो दादे का बेटा क्या कहता है, मरियम का चाचा, दादे का बेटा शहबाज शरीफ क्या कहता है, ये सुने जरा। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो अच्छा अब टैक्सला, मैं जो आपको समझा रहा हूं आपको समझ आ गई कि पैसा चोरी करो पाकिस्तान से, बड़े बड़े महल्लात खरीद लो बाहर, उसके बाद डील करो, एनआरओ ले लो, वहां से वापस आ जाओ, अपने केसेस माफ करवा लो और फिर चोरी के लिए तैयार हो जाओ, फिर लूटो, फिर कौम का खून चूसो, और उसके बाद जब भी इनको खतरा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सबसे पहले बाहर भागेंगे। तो मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये अनाउंस करता हूं कि मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूं। 25 मई को हमने ये समझा था कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमें ये इजाजत देंगे, जैसे हमने इनको धरने करने की इजाजत दी, हमने कभी नहीं रोका। तो हम ये समझ रहे थे, लेकिन हमारा मुकाबला माफिया से है, डाकुओं से है, मुजरिमों से है। इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारी फैमिलीज थी, इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की। पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ा। तो आज कप्तान तैयारी कर रहा है, राना सनाउल्ला और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको अब मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता।